रद्द करने की साजिश का जो आरोप लगाते हुए याचिका दी गई थी, उस याचिका को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा है कि दोबारा से किसी तरह की कोई भी परीक्षा नहीं ली जाएगी। और जैसे ही ये फैसला सामने आया, उसके बाद बीपीएससी जो इस बात पर अडिग थी कि पूरी निष्पक्षता के साथ लिया गया था ये परीक्षा और इसमें कहीं से कोई खामी नहीं थी, जिस सेंटर पर शिकायत मिली थी उस सेंटर पर दोबारा परीक्षा ली गई और रिजल्ट जारी किया गया। इस वक्त संजय हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। संजय, कोर्ट की तरफ से इस बड़े फैसले पर जिस पर सबकी निगाहें टिकी थी, फैसला सुनाया गया, क्या टिप्पणी की गई, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए विभा, 70वीं बीपीएससी परीक्षा से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर आई है। अभी से थोड़ी देर पहले पटना उच्च न्यायालय का फैसला आ गया है और जो 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा थी, इसको पप्पू कुमार समेत जो अन्य लोगों ने इसमें याचिका दायर की थी, उन याचिका को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। और अब बिहार सरकार यानी राज्य सरकार और बीपीएससी को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट के इस मामले में पप्पू कुमार और अन्य की याचिकाओं पर एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने इस मामले में जो सुनवाई की है, जनहित याचिका समेत सभी याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था, जिस पर हाईकोर्ट ने आज ये फैसला दिया है। ये उन उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा झटका है जिन्होंने 70वीं बीपीएससी सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने और पुनः प्रारंभिक परीक्षा कराए जाने की मांग रखी थी। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला है और बहुत ज्यादा जो समर्थक थे वो यहाँ पर जुट गए थे। इस वक्त तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। गुरु रहमान समेत कई लोग जो हैं वो अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंच गए हैं और हम इनकी प्रतिक्रिया लेंगे। गुरु रहमान, एक बड़ा झटका है ये लगता है आप लोगों के लिए? हाँ जी, इससे बड़ा झटका कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि निस्संदेह सारा एविडेंस होने के बावजूद भी अगर आज कैंसिल नहीं हुआ, हम लोग का री एग्जाम नहीं हुआ है, तो री एग्जाम नहीं हुआ है तो निस्संदेह हम लोग एक बात और थी कि आप लोग एविडेंस जो मांग रहा था बीपीएससी, उस एविडेंस को आप लोग सही रूप से नहीं हम लोग आर्टिकल 14 का उल्लंघन, हम लोग एविडेंस जो दे रहे थे हम लोगों ने आर्टिकल 14 समानता का बात किया था, नॉर्मलाइजेशन की बात की थी और बाबू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी की, वो सारी की सारी गड़बड़ी हम लोग में थी। कुछ तथाकथित शिक्षकों ने तरह तरह का एविडेंस देने की बात की जो लोग नहीं दिया, लेकिन जो एविडेंस हम लोग पास था वो एविडेंस पर्याप्त था। तो अब क्या ऑप्शन बस? सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय दूसरी नंद कुमार की हत्या नहीं होगी और बच्चे चुप रहने वाला नहीं है, वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आप लोग? निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। गुरु रहमान है, आपने सुना गुरु रहमान को, अब इस फैसले को वो चुनौती देंगे और अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। यहाँ थोड़ी अफरा तफरी मच गई है, जो जजमेंट आया है, जो फैसला आया उसके बाद काफी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो भी यहाँ जुट गए हैं। देखिए यहाँ पर काफी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो पहुंच गए हैं। हम अभ्यर्थियों से भी रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो ये फैसला आया है, इस फैसले को वो किस रूप में देखते हैं, किस रूप में देख रहे हैं आप लोग इस फैसले को? सरासर गलत हुआ, में आंसू क्यों आ गए? हम लोग के साथ गलत हुआ है और हम लोग न्याय की गुहार में यहाँ पे आज 100 दिन से आज 101वां दिन है, लगातार अपना सबूत भी पेश किए, कुछ हुआ नहीं। अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट के लिए रुख करेंगे और हार नहीं मानेंगे। एक चीज है, आप लोगों से कहा गया था बीपीएससी की तरफ से कि एक एविडेंस दीजिए, आप लोग एविडेंस के तौर पे क्या दे पाए? पुख्ता के तौर पे हम लोग पास जो प्रूफ था, क्वेश्चन लीक का, टाइमिंग का, जो जहाँ गलतियां हुई थी उसका, नॉर्मलाइजेशन का, स्केलिंग का, सारे प्रूफ तो हम लोग दे दिए। 2 दिन तक लगातार कोर्ट के द्वारा चला बहस, उसमें भी हम लोग की कोई नहीं सुनी गई और हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार है। बच्चे क्या कर सकते हैं, कोर्ट पे हम लोग का उम्मीद था। आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? एकदम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए हम लोग। मेरा बम कुमार। क्या कर रहे हैं बताइए? हम सब बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जाएंगे और रास्ता खुल गया हम सबका सुप्रीम कोर्ट जाने का। यहाँ तो हमको न्याय नहीं मिला बच्चों को, उसके बाद हम सब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट? जी। क्या नाम है? प्रशांत। तो बिल्कुल जो अभ्यर्थी हैं वो भी कह रहे हैं कि इस फैसले को वो चुनौती देंगे और अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो जाएंगे। काफी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं और स्टूडेंट यूनियन के लीडर जो हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं और हम उनसे तरीके से सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे, बात करने की कोशिश करते हैं। जो एक स्टूडेंट यूनियन है और छात्र संघ से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं। बताइए आप इस फैसले को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। मैं छात्र और छात्र नेता, कोर्ट का फैसला तो सर्वमान्य है, बिल्कुल सर्वमान्य फैसला है, लेकिन ये छात्र हित में फैसला नहीं है। ये 4,80,000 परीक्षार्थियों के खिलाफ में फैसला है।
हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। गर्दनी बाग में आंदोलन हमारा जारी रहेगा और हम लोग बहुत जल्द माननीय उच्च न्यायालय कोर्ट के फैसले के बाद भी आप लोग आंदोलन करते रहेंगे यहाँ पर? बिल्कुल करते रहेंगे, क्योंकि जो सरकार जो व्यवस्था जिस प्रकार से बीपीएससी ने बनाई है उस व्यवस्था पर व्यापक तौर पर जो एजेंसी है काम कर रही है। रवि परमार मनु भाई अपने नीतियों के 2035 पद जिसमें जो एसडीएम और डीएसपी के बड़े पद हैं उनको बेचने की तैयारी बीपीएससी के माध्यम से है। एक बात तो है कि आप लोग अगर जो एविडेंस मांगा गया था उस एविडेंस को तो आप लोग जो अथॉरिटी है बीपीएससी है या सरकार है वहां तक तो आप लोग दे नहीं पाए, कोर्ट में भी आप लोग प्रोड्यूस नहीं कर पाए उस एविडेंस को? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से हम लोग कोर्ट में प्रोड्यूस कर पाए हैं, लेकिन हम उस फैसले पर नहीं, हम लोग कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन हम लोग के पास पूरी एविडेंस है। हम लोग पीछे नहीं हटे हैं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल देखेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज हम लोग चुप बैठ जाएं। व्यापक तौर पर पूरे बिहार की एजेंसी जैसे काम कर रही है, निश्चित रूप से आज वही कहानी चरितार्थ हो रही है कि अधिकारी का बेटा ही अधिकारी बनेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। गरीब किसान और मजदूर के बच्चे पढ़ लिखकर बीपीएससी अधिकारी नहीं बन पाएंगे, लेकिन हम लोग कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन काफी दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह का फैसला। सौरभ कुमार है, अब आप लोग बीपीएससी के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? हाँ बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट से ऊपर भी एक न्यायालय है। अगर हम लोग के यहाँ से न्याय नहीं मिला है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि हम लोग के पास प्रूफ जो है 100% है। प्रूफ से कहाँ संतुष्ट कर पाए, ना बीपीएससी को कर पाए ना हाई कोर्ट को कर पाए? बीपीएससी तो खुद संलिप्त है ना सर, तो बीपीएससी कैसे आप ये बताइए कि दूध की रखवाली का भी बिली कर सकती है? तो एक ऑप्शन था, कोई जांच एजेंसी नहीं है सर। एक ऑप्शन था ना हाई कोर्ट में जमा करने का, आपको आप पूरा एविडेंस प्रोड्यूस करते हैं हाई कोर्ट में? एविडेंस तो पूरा क्लियर है ना सर। पहले तो इन लोग बोल रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन का इशू तो पहले एग्जाम के पहले खत्म हो गया। हाँ खत्म हो गया था, लेकिन रिजल्ट जो हुआ उसमें तो नॉर्मलाइजेशन दिख रहा है। पहला पॉइंट तो यही है, इसी पर कोर्ट को जो है न्याय देना चाहिए था, लेकिन हम लोग को हाई कोर्ट से न्याय नहीं मिला है, इसलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख अपनाएंगे। तो बिल्कुल विभा, आपने सुना जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र संघ से जुड़े लोग हैं, जो स्टूडेंट यूनियन से जुड़े लोग हैं, या फिर जो कोचिंग शिक्षक हैं, सारे लोगों की प्रतिक्रिया इस वक्त सामने आ रही है और वो कह रहे हैं कि इस फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो एविडेंस मांगा गया था या बीपीएससी की तरफ से या बिहार गवर्नमेंट की तरफ से, कहीं बिल्कुल संजय, सवाल तो यही है कि जो बार बार गुरु रहमान कह रहे हैं, खान सर कह रहे थे कि भाई हमारे पास इतने एविडेंस हैं कि हम उसे कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे, कोर्ट हमारी इस एविडेंस को मानेगी, देखेगी और जो फैसला आएगा वो हमारे पक्ष में होगा, छात्रों के हित में होगा। लेकिन कोर्ट के इस फैसले के बाद ही अब ये तमाम जो स्टूडेंट्स हैं या गुरु रहमान हो, ये सभी कह रहे हैं कि नहीं भाई, यहाँ पर वो फैसला नहीं आया जो छात्रों के हित में होना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, हम बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए जो एडवोकेट हैं वो भी आ गए हैं और क्या फैसला है ये भी हम सुनाने की कोशिश करते हैं आपको। के लिए फॉर फ्यूचर है, जो भी वोल्ट किए हैं वो फॉर फ्यूचर है, फॉर फ्यूचर एग्जामिनेशन के लिए। और इन बच्चों को कोई रिलीफ हाई कोर्ट से नहीं मिला और जजमेंट इतना बल्कि है कि एट ए टाइम उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। वो अभी अपलोड भी नहीं हुआ है, केवल रिजल्ट पता चला कि डिसमिस हो गया है। अब ये जो करेक्टिव मेजर्स दिया गया है या जो फर्दर ऑब्जर्वेशन दिया गया है फ्यूचर एग्जाम के लिए है, इन बच्चों को कोई लाभ नहीं मिला। ये हम लोग विचार करेंगे इस पर, सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। अशोक सर एक लाइन बता दिए, माननीय न्यायाधीश ने एक लाइन में याचिका रद्द किए जाए, खारिज किए जाने का एक लाइन कारण कुछ बताया जरूर होगा, क्या बताया? नहीं, एक लाइन कोई कारण नहीं है, कारण बहुत सारे उसमें पॉइंट्स डील किए गए हैं। नहीं, राहत इसलिए अब एक और तो हमारे जो प्लीडिंग था, हमारे जो प्लीडिंग थे उसको कंसीडर किया गया। दूसरे ओर बीपीएससी को करेक्टिव मेजर लेने के लिए फ्यूचर में कमेटी कंस्टिट्यूट करके या जो कोई भी कंप्लेन करता है उस पर कंसीडर करने के लिए इस स्टेज में ये सारी बातें आई। तो एक तरफ तो ये करेक्टिव मेजर मिला जो फ्यूचर के लिए बच्चों के लिए हो गया, लेकिन इन बच्चों के साथ जो हुआ उसके लिए तो कुछ मिला नहीं। तो इस स्थिति में हम समझते हैं कि इट्स अ गुड केस फॉर चैलेंज इन बिफोर